अयोध्या की धरती पे आते हैं। अरे अनुदेशक क्या मांग रहा है मोदी जी आपसे, क्या मांग रहा है योगी जी आपसे? दो वक्त की रोटी मांग रहा है। हमको इतना कम से कम पैसा दो। हम 90,000 नहीं मांग रहे, हम 70-80 हजार नहीं मांग रहे। अरे आपने जो न्यूनतम लागू किया है, आपकी सरकार ने जो 28 अगस्त 2017 को न्यूनतम लागू किया है 24,000, उसको भी यदि आप अनुदेशक शिक्षा मित्र को दे दोगे तो अनुदेशक भी अपना परिवार सुख चैन से चलाएगा, शिक्षा मित्र भी अपना परिवार सुख चैन से चलाएगा। और क्या मांग रहे हैं? ट्रांसफर मांग रहे हैं कि नजदीक के हमारे विद्यालय में भेज दो, जो हमारी आने जाने का जो खर्चा है वो बच जाएगा। जो महिला अनुदेशक रहती है लखनऊ में, शादी होती बहराइच में, रहती बस्ती में, शादी होती बलरामपुर में, यदि वो अपने ससुराल में चली जाएगी, अपने परिवार के साथ रहेगी। बाल दिवस पर बात कर लें। ट्रांसफर पोस्टिंग एक आपका बहुत बड़ा इशू बन चुका है, मुद्दा बन चुका है, उस पर जल्दी बात करेंगे और जल्दी कुछ निर्णय भी कराएंगे। ऐसा नहीं है। मैं सीधा जयकरण सिंह के पास पहुंचता हूं। जयकरण सिंह, दिनेश बाबू तो 150 रुपया किसी से उधार लेके अपनी टॉफी ले गए थे, तुम कुछ ले गए कि वैसे ही बिना टॉफी के ही काम चला दिया? आप खैर बीजेपी में रह चुके हैं, बीजेपी वाले बिना टॉफी के भी चला लेते हैं। वो बड़ा अच्छी एक टॉफी रखते हैं, उसे चूस के सब आदमी बेहोश होते हैं। तो आप तो आरएसएस में बड़े पोस्ट पर रहे हो, और आरएसएस वाले तो जितने होशियार होते हैं। मैं ऐसे ही एक जगह बैठा था, मैं किसी की बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया बड़े ढंग से कि हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग तो ह्यूमर फैला देते हैं। मैंने क्यों? तो मैं कह दूंगा कि मैंने देखे थे सुरेंद्र सर वहां शराब पी रहे थे या कुछ कर रहे थे। उसके बाद सुरेंद्र सर सफाई दें कि हम नहीं पी रहे थे, हम फला काम नहीं कर रहे थे। अब एक दिन परेशान होकर सुरेंद्र सर ने कह दी पी रहे थे तो अपनी पी रहे थे, तुम्हारा क्या पी रहे थे? तो कहते थे देखो हमने कहा था उसी दिन कि वो सच है। ऐसे ही तो राहुल गांधी पप्पू हुआ। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, मैं किसी यात्रा के प्रमोशन के लिए नहीं बैठा हूं, किसी यात्रा का, लेकिन जब कोई चीज समाज में आती है तो बोलना पड़ता है। आज जो यात्रा में भीड़ उमड़ी है उससे सभी राजनीतिक दल के चेहरे सफेद हो चुके हैं। जो एक राष्ट्रीय पार्टी जिस देश में उसकी तूती बोलती थी, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी है, वो चुनाव को बड़ा हल्के में लड़ रही है। वो ये मान के लड़ रही है कि चलिए हो जाएगा। हिमाचल में कोई उसका बड़ा लीडर नहीं गया, गुजरात में कोई जा नहीं रहा है। बड़े बड़े चुनाव हैं ये, विधानसभा के चुनाव बड़े हैसियत रखते हैं, और उसके बाद बड़े मस्ती से वो अपने लगे पड़े हैं भारत जोड़ो में। कई लोग आज इस पर सवाल कर रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू ने तोड़ा है भारत, तो जोड़ेंगे नहीं राहुल। मैंने कहा हो सकता है तोड़ा हो, ये भी बात मैं स्वीकार कर लेता हूं। कल मैच जीता, अखंड भारत में आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो अखंड भारत में आ गई ट्रॉफी, इसलिए हम लोग सब कल परेशान नहीं हुए। खास करके पाकिस्तान हार गया, फिर आधी तसल्ली तो वहां से हो गई। लेकिन वो सब अल्लाह से मांगते रहे जीत हो जाए। लेकिन समस्या ये फंसी थी कि अल्लाह पे कॉपीराइट अकेले पाकिस्तान का नहीं है, इंग्लैंड की टीम में भी 2 मुसलमान थे। अल्लाह ने अपना कॉपीराइट उधर भेज दिया, दुआ इधर वालों ने की और फायदा वो उठा गए। ये भी हो जाता है भाई, भगवान है जिधर झुक जाए। बीजेपी की तरफ झुक गया, बीजेपी राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। ये तो समय का खेल है, कोई पास है तो कोई फेल है। जयकिरण सिंह, कैसे गुजरा आज का बाल दिवस?